हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी एम पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं आपके यूके बोर्ड एग्जाम को लेकर कि आपको कैसे कैसे आगे की तैयारी अपनी जारी करनी है, कैसे कैसे आपको इन कम टाइम में पढ़कर अच्छे मार्क्स लेने हैं। तो मैं सब पॉइंटों पर बात करूंगा। जैसे कि आपको बोर्ड पर भी दिखाई दे रहा होगा, मैंने प्रत्येक पेपर की डेट लिखी हुई है, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट को कितने कितना टाइम देना है। जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है ना, कोर्स कैसे कंप्लीट करें, कितने घंटे पढ़े, कोर्स पूरा नहीं है कैसे तैयारी करें, तो इन सभी बातों पर मैं आज चर्चा करने वाला हूं। तो आपको वीडियो में एंड तक बने रहना होगा मेरे साथ में। तो सबसे पहला तो ये बात आती है कि आपको तैयारी आगे कैसे करनी है। आपको अपना एक रूटीन बनाकर, अपना एक टाइम डिसाइड करके हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको टाइम देना है। पॉइंट है कैसे तैयारी करें। जैसे आपके प्री बोर्ड एग्जाम एंड हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं, तो अब आगे कैसे तैयारी करें। जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश या बायोलॉजी, जिसमें कंप्लीट सिलेबस है, उनको क्या करना होगा, उनको पर डेली डेली उनको एक एक सब्जेक्ट का एक एक दो दो चैप्टर कंप्लीट करना होगा। यानी 13 या 14 मार्च तक आपको कंप्लीट सिलेबस करना होगा साथ में। जिन बच्चों का बिल्कुल टोटली कंप्लीट सिलेबस है, एक चैप्टर को आपको एक दिन देना है। केमिस्ट्री में, मैं केमिस्ट्री की बात आपको बता रहा हूं, केमिस्ट्री में एक चैप्टर आपको एक दिन देना है। अब ये सोचो कि ये पॉसिबल है। आपको एक चैप्टर को कैसे पूरा 1 घंटा देना है, या 2 घंटे देने हैं, 3 घंटे देने हैं, ऐसा आपको पूरा रूटीन बनाकर चलना है, केवल एक। अब हम बात करते हैं उसी टाइम में आपको दूसरे सब्जेक्ट को भी टाइम देना है। जैसे केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, फिजिक्स आपका सब्जेक्ट है, मैथ आपका सब्जेक्ट है, बायो आपका सब्जेक्ट है और हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, आपका जो पेपर होने वाला है। उसमें आपको केमिस्ट्री में कितना टाइम देना है। केमिस्ट्री में इतना टाइम दो कि जिससे एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए। मैथमेटिक्स में इतना टाइम दो जिससे कि एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। जैसा कि मैं बता रहा हूं, 15 मार्च तक आपका कोर्स आप कंप्लीट कर लो एक बार। आपका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, जो डेरिवेशन पोर्शन है, डेरिवेशन को आप फिजिक्स में बार बार कीजिए। जैसे आपने आज केमिस्ट्री पढ़ा, तो उसी टाइम इवनिंग टाइम में या रात के टाइम में आप उसका दोबारा से रिवीजन कीजिए। उससे आपका बहुत अच्छी तैयारी बनेगी। साथ में यदि जब आप एक चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो, तो उसके बाद आप जो प्रीवियस ईयर के 5, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, केवल 5 वर्ष के जितने भी पेपर हैं, ठीक है ना, वो आप लगाइए, केवल उत्तराखंड बोर्ड के। आपको किसी भी मोबाइल से या किसी भी यूट्यूब से आपको चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम मोबाइल में, यूट्यूब में इतना टाइम दे, व्हाट्सएप में इतना टाइम दे, वगैरह वगैरह जो चीजें सामने आती है, उनसे आपको दूर होना है। मोबाइल को तभी यूज करना है जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़े। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। तो ऐसे ही आप हर एक चैप्टर को पहले कंप्लीट कीजिए, फिर उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, केवल 5 वर्ष के। ज्यादा नहीं मैं बोल रहा हूं, केवल 5 वर्ष के, क्योंकि मैंने भी बहुत ज्यादा गहन अध्ययन किया है इस चीज में, पेपर को देखते हुए एनालिसिस किया है कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। तो आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के हैं, वहां से आपको 40% आपको वेटेज मिल जाएगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अब जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, वो सुनना जरा ध्यान से। जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, यदि वो आगे कंप्लीट अपना सिलेबस करना चाहते हैं, तो उनका जो पिछले वाले चैप्टर है वो कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि वो उन चैप्टरों को पढ़ने का टाइम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आगे का भी जो सिलेबस है उनको वो टाइम देते रहेंगे। तो आपने जितना भी किया, उसमें आप बार बार उस चीज का रिवीजन कीजिए। यदि आपको लगता है कि आपने पिछले वाले चैप्टर अच्छे से किए हुए हैं, तब आप अगले वाले चैप्टर पर जाइए। मैं आपको फिजिक्स में और केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स में मैं चीजें बताने वाला हूं आपको, जिन बच्चों ने अब तक कोर्स को कंप्लीट नहीं किया।
जो आपका मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में आप जो सेकंड बुक है उसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। 9 चैप्टर 10, 11, 12 और 13, ये जो 5 चैप्टर हैं ये इतने अच्छे चैप्टर हैं जिनसे बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स में आप देखो, फिजिक्स में बहुत से चैप्टर तो ऐसे हैं कि आप 2 या 3 घंटे में उनको खत्म कर दोगे एक ही दिन में। जैसे आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे हुआ, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स हुई, उसमें कोई डेरिवेशन नहीं है। डेरिवेशन, जिन चैप्टर में डेरिवेशन है उनका बार बार आप रिवीजन करते रहिए, क्योंकि उत्तराखंड बोर्ड का जो पेपर होता है, एक पेपर आपका बहुत हार्ड बनकर आएगा, चाहे वो फिजिक्स का हो चाहे वो केमिस्ट्री का हो। केमिस्ट्री फिजिक्स में एक पेपर हार्ड बनकर आता है, थोड़ा सा हार्ड आता है, उसमें दो या 3 क्वेश्चन वो बाहरी सीबीएसई बोर्ड से या अदर से डाल देता है। एनसीईआरटी को आप एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उनका बार बार रिविजन करते रहिए। डेरिवेशन को बार बार लिखते रहिए, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, डेरिवेशन बार बार लिखिए और उनके जो भी फॉर्मूले हैं उनको एक पेपर पर लिखिए और उन्हीं के ऊपर एक टॉपिक पढ़ा, उन्हीं के ऊपर न्यूमेरिकल लगाइए। जो निश्चित न्यूमेरिकल है, ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाएंगे, 15 या 20% वेटेज न्यूमेरिकल का होता है। जैसे कि मैंने 3-4 जितने भी सब्जेक्ट के, आप पीसीएम बी की मैंने वीडियो बनाई हुई है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आता है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उस चीज को देख सकते हो। आपको एक जुनून के साथ पढ़ना है, आपको कोई भी जो बाहरी चीजें हैं, जैसे मैंने आपको मोबाइल बताया, टीवी बताया, मूवी देखना, ये इन सब चीजों से आप दूर हो जाइए कुछ टाइम के लिए, क्योंकि आपको बहुत टाइम मिलने वाला है आपके एग्जाम खत्म होने पर। क्योंकि आपके जो एग्जाम है वो 19 अप्रैल को एंड हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद आपको 4 मंथ फ्रीली मिलेंगे। उन 4 मंथ में आप कुछ भी करिए, लेकिन जो ये चीजें हैं उन चीजों से आप दूर हट जाइए और अपना पढ़ाई में बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं कि कोर्स पूरा नहीं हुआ। तो मैंने अभी आपको बताया कि कोर्स जिस बच्चे का पूरा नहीं हुआ वो कैसे कोर्स पूरा करे। मान लो आपने 12 चैप्टर फिजिक्स के किए हैं, सपोज 12 चैप्टर आपने फिजिक्स के किए हैं, बाकी अगले वाले चैप्टर आपने नहीं कंप्लीट कर पाए हो, तो उसमें आपको पिछले वाले चैप्टर, यदि आपको लगता है कि पिछले वाले चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिए लेकिन अगले वाले चैप्टर आपके अधूरे हैं, तो आपको यह देखना चाहिए कि अगले वाले चैप्टर में से किस चैप्टर से ज्यादा वेटेज के मार्क्स बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आपको तरीका पता लगेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते हुए। साथ में मैंने आपको बताया हुआ है कि आप यूके बोर्ड की साइट पर जाइए, यूबीएससी साइट पर जाइए, और मैंने एक वीडियो बनाई भी हुई है, तो आप उसमें से पेपर निकलवा लीजिए, आपके जो मॉडल पेपर है उसमें से आप तैयारी कीजिए। पहले आप अपने नोट्स पढ़िए, बुक को पढ़िए, उसमें से 1-1 मार्क्स के, 2-2 मार्क्स के, 3-3 मार्क्स के, 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन लगाइए। फिर अपना जो आप टॉपिक क्लियर करते जा रहे हैं उस टॉपिक के ऊपर देखें कि कैसे कैसे बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पूछता है। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछने का उनका तरीका क्या है, वो एक क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन की एंट्री करा देते हैं। ठीक है, आप लिखने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से बनाएं कि जितना ज्यादा आप लिख सकते हो, बशर्ते केमिस्ट्री और फिजिक्स में आप इतना ही लिखिए जितना वो बोलना चाह रहा है। ठीक है ना, तो आप ऐसे अपना सब्जेक्ट, अपना सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हो, तो ऐसे आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों का मैंने बताया, जिन बच्चों का कोर्स कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, वो इतने चैप्टर कर ले जिनसे वो बार बार रिवीजन करता रहे। ये नहीं है कि आप पूरा ही सिलेबस कंप्लीट करो। जिन बच्चों का कोर्स पूरा नहीं हुआ उनके लिए बता रहा हूं मैं, जिन बच्चों का कोर्स पूरा नहीं हुआ तो वो क्या करे, जो टॉपिक आपको, जो चैप्टर आपको लग रहे हैं कि वो चैप्टर ज्यादा मार्क्स के आएंगे उसको कंप्लीट कर लो, बाकी जो पिछले वाला आपने पढ़ा हुआ है उसको ही बार बार रिविजन करते रहो, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी ही ज्यादा बोर्ड एग्जाम में आप लिख सकते हो। यदि बोर्ड एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन चांस कम है कि दूसरा क्वेश्चन भी आपसे आ जाए, क्योंकि आपको घबराहट होने लगेगी और उस घबराहट से आपको हटना है। तो ऐसे आपको अपना टाइम बचाकर पढ़ना है। दूसरी बात पर हम तीसरी बात पर बात करते हैं कि कितने घंटे आपको पढ़ाई करनी है। अभी मैं 15 मार्च तक आपको बता रहा हूं कि 15 मार्च तक आप, जैसे मैंने आपको बताया कि आप पर सब्जेक्ट को डेली टाइम दीजिए। हिंदी और इंग्लिश को आप 1-1 घंटा दीजिए, हिंदी और इंग्लिश को आप 2 घंटा दीजिए। करीबन 20 या करीबन 23 तारीख तक, 23 मार्च तक आप हिंदी और इंग्लिश को 1-1 घंटा दीजिए, यानी दिन में 2 घंटे हिंदी और इंग्लिश को। तो 23 तारीख तक आप हिंदी इंग्लिश को कंप्लीट कर चुके होंगे। अपना जो मॉडल पेपर है, जो अनसोल्ड है, उसको पास में रखिए और जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हो, चैप्टर पढ़ते जा रहे हो,
उसको कवर करते जाइए। केवल 2 घंटे कह रहा हूं मैं, 2 घंटे में आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हो हिंदी इंग्लिश में। बाकी जो आपका पीसीएम बी रहा उसमें आपको पर बुक को टाइम देना है। तो आपको कितने घंटे पढ़ना है? आपको मैक्सिमम 15 घंटे पढ़ना ही पढ़ना होगा। अब 15 घंटे में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम देना है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। करीबन एक सब्जेक्ट को आपको 3.5 घंटे देने हैं। एक सब्जेक्ट को आपको 3.5 घंटे देने हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। बाकी जो आप करना चाहते हो उसको रेगुलर पॉइंट बनाते रहिए। स्कूल में जब भी आपको ये लगे कि जिस दिन आपके प्रैक्टिकल है उस दिन प्रैक्टिकल के लिए जाइए। अब स्कूल जाने का टाइम नहीं है, अपना घर बैठकर फुल एंड फाइनल स्टडी कीजिए। तो आपको 15 घंटे डेली देने हैं। ऐसा नहीं कि आज 15 घंटे मैंने दे दिए, कल मेरे को 15 घंटे नहीं दिए गए, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। आज यदि मैंने 15 घंटे दिए हैं तो अगले 19 अप्रैल तक, जिस दिन आपका पेपर एंड होगा उस दिन तक मैं आपको बता रहा हूं 15 घंटे आपको डेली दिनचर्या में लाने हैं, तभी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और पढ़ने का तरीका अपना एक अलग तरह से बनाइए कि मुझको ऐसे नहीं कि एक ही टॉपिक में घुसे रहना है। जितने भी डेरिवेशन है, जितने भी जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक की जो अभिक्रिया है उनको बहुत अच्छे तरीके से समझिए कि कहां पर बॉन्ड लग रहा है, कहां पर बॉन्ड टूट रहा है, कैसे रिएक्शन हो रही है, उसको समझने की अपनी क्षमता बनाइए। यदि आप उस चीज को समझ गए तो बहुत अच्छा होगा, तो आप अपने एग्जाम को फोड़ डालोगे और आपकी परसेंटेज भी हाई आएगी। जितना बोला जाए पेपर में इतना आपको लिखना है। तो आपको डेली 15 घंटे देने, वो अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हो कि केमिस्ट्री को और फिजिक्स को और मैथमेटिक्स को आप ज्यादा भी दे सकते हो, ज्यादा भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपकी तबीयत खराब होने के चांस रहेंगे। तो अपनी तबीयत और अपने हेल्थ का ध्यान रखते हुए आपको पढ़ना है। सुबह आपको करीबन 4 बजे या 5 बजे उठ जाना है, ठीक है ना। जिन बच्चों को रात को उठने की आदत है तो और अच्छी बात है, रात को पढ़िए और दिन में करीबन 1 घंटा सो जाइए, ठीक है। लेकिन अपने टाइम को गवाओ ना बिल्कुल भी, और इन जो मोबाइल है इनसे दूर रहिए, ठीक है ना। यूट्यूब पर ज्यादा मत आइए, और व्हाट्सएप वगैरह वगैरह जो आप चलाते हो, इंस्टाग्राम, उनसे अभी 1 मंथ के लिए दूर हो जाइए, 1 या 1.5 मंथ के लिए दूर हो जाइए, क्योंकि ये टाइम आपको 4 या 5 मंथ में बाकी आप इन चीजों को ही करने वाले हो। फिर आप पूछोगे कि सर आगे हम क्या करें, ठीक है ना। तो वो टाइम आपको बहुत कुछ मिलेगा उस टाइम के बाद में, ठीक है। तो आपको अभी अपना एक रूटीन बनाकर पढ़ना होगा, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपका नाम होगा, ठीक है। आप इंस्पायर प्रोग्राम में शामिल हो सकते हो, 80,000 का पैकेज ले सकते हो। तो मैंने बता दिया आपको कितने घंटे आपको पढ़ना है, क्योंकि उत्तराखंड बोर्ड इतना टफ नहीं है जो अदर बोर्ड है। अदर बोर्ड बहुत ज्यादा टफ पेपर बनाते हैं, उत्तराखंड बोर्ड बहुत आसान पेपर बनाता है। बस ये है कि आपको सिलेबस सामने रखकर, डिलीटेड सिलेबस को ध्यान में रखकर ही आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं कि 25 दिन पढ़कर कोर्स कैसे करें। मैंने इन सब चीजों में आपको बता दिया कि 25 दिन पढ़कर आपको कोर्स कैसे कंप्लीट करना है। आप उन पॉइंटों पर ध्यान दीजिए जिस बच्चे के कम चैप्टर रह चुके हैं, उन पॉइंटों पर ज्यादा ध्यान दीजिए जो बार बार पूछे जा रहे हैं, उनको आप करते जाइए। जैसे कि अब हम बता देते हैं आपको जो टाइम टेबल है आपकी, उसमें आपको कैसे कैसे रूटीन बनाना है। जैसे आप 15 मार्च तक आपने कंप्लीट अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, हर एक चैप्टर को आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, तो उसके बाद 15 मार्च के बाद आपको कैसे कैसे एक डेली रूटीन बनाना है। सबसे पहले आपको जो 28 मार्च को हिंदी का जब आपका पेपर होगा, तो 28 मार्च से पहले आपको 23, 24, 25, 26, 27 और 28 आपको केवल और केवल 24 तारीख को हिंदी की बुक उठानी है। इसकी 24 मार्च को आपको हिंदी की बुक उठानी है। 24 मार्च को आपको हिंदी की बुक उठानी। उससे पहले मैंने आपको बताया है कि 23 तारीख तक हिंदी और इंग्लिश डेली आपको 1-1 घंटा देना है, और बाकी जो आपके पीसीएम है या पीसीएम बी है उनको आप टाइम देते रहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 28 मार्च को जब आपका पेपर होगा हिंदी का, तो मैं पेपर पूरा आपको बताऊंगा भी आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है। 15 मार्च के बाद एक वीडियो और आएगी आपके लिए। अब हम बात कर लेते हैं 31 मार्च को जिस बच्चे का जीव विज्ञान का पेपर है, तो आपके पास 29-30 2 दिन आपके पास है। तो आपको जीव विज्ञान वाले जो बच्चे हैं उनको अपनी स्टडी पर ध्यान रखना है पहले से ही, कि मेरा जो पेपर है उसमें आपको कंटिन्यूटी कैसे बनानी है। जैसे ही आपका 15 मार्च आएगा,
जैसे ही आपका 15 मार्च आएगा तो आपको सबसे पहले, यदि हम इन चीजों को डिवाइड करें, डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, यदि मैं 3 3 और 3, तो 15 मार्च 15 5 ये कितने हो गए, 8 8 दिन। तो 8 दिनों में आपको क्या क्या करना है, 2 2 2 2 और 3 3 ले लेते हैं, चलो है ना, 3 3 3 3 3 9 डे। तो हम मान लेते हैं कि 15 मार्च को आपको 23 या 24 मार्च तक आपको अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। आपको हर एक सब्जेक्ट को, हिंदी इंग्लिश को नहीं, उसमें मैं बता रहा हूं जीव विज्ञान, गणित, भौतिक, रसायन, जिस बच्चे के पास गणित है, जिस बच्चे के पास जीव विज्ञान, तो आपको एक सब्जेक्ट को 3 दिन तक लगातार पढ़ते जाना है। उसमें आपको ना तो फिजिक्स उठाना ना मैथ उठाना, यदि आप 3 दिन फिजिक्स मैथ पढ़ रहे हो। जैसे कि बच्चों का मैथ का पेपर और रसायन विज्ञान का लास्ट में है, तो उसके बारे में बता रहा हूं मैं। 3 दिन आपको एक सब्जेक्ट पढ़ते जाना है। वो कैसे पढ़ना है, आपका जो पेपर आपका लास्ट में है उसको लास्ट में पढ़ना है इन 3 दिन के बाद, जो पेपर आपका शुरू में है उसको पहले पढ़ना है। जैसे बच्चों का जीव विज्ञान का पेपर है तो उसमें 3 दिन पहले देने हैं, केवल 3 दिन में आपको जीव विज्ञान पढ़ते जाना और ये सोचना है कि अगले 4 डे में आपका पेपर है। ऐसे आपको स्टडी करनी है। ऐसे ही जो मैथ वाले बच्चे हैं उनको मैथ 3 दिन तक लगातार मैथ पढ़ना है, और आगे के जो 3 दिन बचेंगे उनको भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स पढ़ते जाना है। ऐसे ही सेम सिचुएशन में आपको अगले 3 डेज में आपको केमिस्ट्री पढ़ते जाना है। तो आप ऐसे ही 3 डेज में आपको ये समझना है कि मेरा अगले 4 डे में मेरा पेपर होने वाला है। इन 3 डेज में आपको पूरा कंप्लीट अच्छी तरीके से सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, जिससे कि जब बोर्ड एग्जाम का पेपर हो, आने वाला हो, तो उसमें आपको सिर्फ देखना पड़े अपने नोट्स में से। ठीक है ना। तो यदि आप ऐसे पढ़ाई करोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है। जिस बच्चों के और भी यदि कंफ्यूजन और भी हो रखा होगा किसी बच्चे को, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। और अपने सिलेबस पर, जितना भी सिलेबस जिस बच्चे का कंप्लीट नहीं हुआ है, वो जल्दी से जल्दी सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर ले, और फिर अपना ये जो मैंने टाइम बताया इसको अपना दिनचर्या में फॉलो करे, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ में, ठीक है ना।